Hello, good morning. Today I will teach you interchange of positive and comparative degree. प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कह दिया जाए गुड, बेटर और बेस्ट। तो गुड जो होता है एक पॉजिटिव डिग्री होता है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है और बेस्ट आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आपके एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम आप लोगों को सबसे पहले पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे चेंज किया जाता है, पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है और कंपैरेटिव को कैसे पॉजिटिव में चेंज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। बेटा, जब आपका होता है पॉजिटिव डिग्री, तुलना आपका हमेशा दो या दो से ज़्यादा या 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। पहली कंडीशन ये होती है कि जब पॉजिटिव डिग्री में तुलना 2 व्यक्तियों के बीच में हो। जैसे कह दिया जाए कि ही इज taller, he is as tall as I. He is as tall as I. ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इस स्टेप्स के अनुसार हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे पहला आपका स्टेप है, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पर जो तुलना है 2 प्रोनाउन अर्थात ही और आई के बीच क्या किया गया, तुलना किया गया है। अर्थात जब तुलना 2 नाउन या 2 प्रोनाउन के बीच हो तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है अर्थात आई को हम कंपैरेटिव डिग्री का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे अर्थात आई। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका मेन वर्ब क्या है, एज, तो ही के साथ इज था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। तथा वाक्य को अफर्मेटिव अथवा निगेटिव में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री को निगेटिव में, और अगर आपका पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री को जो है अफर्मेटिव में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, प्रयोग करते हैं। तथा वाक्य को अफर्मेटिव या निगेटिव में बदल देते हैं। अब जैसे एक पॉजिटिव डिग्री आपका अफर्मेटिव है तो इसको हम निगेटिव में कंपैरेटिव डिग्री को बदल देंगे नॉट। तीसरा स्टेप है पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त एस डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को हटा देते हैं। तो एच डॉट डॉट एच और सो डॉट डॉट एच को हटा देते हैं तथा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर दैन का प्रयोग करते हैं। अर्थात पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या, टॉल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉलर। किसका प्रयोग करेंगे, बदलकर दैन का प्रयोग करते हैं अर्थात दैन।
अब आपका अंतिम स्टेप है स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री पर, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात पॉजिटिव डिग्री का एक क्या था, सब्जेक्ट, और इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे अर्थात ही। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप इसको आप ऑब्जेक्ट में नहीं चेंज करेंगे, अर्थात ही का ही में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल ये आपका था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए आई एम नॉट सो वॉइस एज सी, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज होगा? सबसे पहले फिर वही चीज, अर्थात पॉजिटिव, यहाँ पर भी तुलना दो प्रोनाउन के बीच। पहले हम पॉजिटिव डिग्री का ए आपका सब्जेक्ट, ए आपका ऑब्जेक्ट, अर्थात दो प्रोनाउन के बीच में तुलना किया गया है। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देंगे अर्थात सी। इसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग, तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा? एज। अब वाक्य को अफर्मेटिव अथवा निगेटिव में बदल देते हैं, अर्थात ये निगेटिव है तो इसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे, अर्थात सी इज, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज को हटा देंगे, अर्थात इसको हम हटा देंगे, तो इसको हम हटा देंगे सो डॉट डॉट एज को, और जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? वाइजर। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम जो आपका पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे अर्थात आई। तो ये पहला आपका था कंडीशन, क्या है? जब तुलना दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में हो। दूसरा आपका जो आपका कंडीशन है वो आपका है कि जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से क्या हो? प्रारंभ हो। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए कि नो अदर लीडर इन इंडिया was so great as महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब ये आपका क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, अर्थात अगर आपका पॉजिटिव डिग्री नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से प्रारंभ है, तो नो अदर प्लस आपका क्या? सिंगुलर नाउन। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय फिर वही, अर्थात पहले हम पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? महात्मा गांधी। तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। दूसरा स्टेप, कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त सहायक क्रिया या मेन वर्ब का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब जैसे नो अदर लीडर्स इन इंडिया, अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब था क्या था? वाज। तो महात्मा गांधी के साथ भी वर्ब क्या आ जाएगा? वाज। महात्मा गांधी वाज। फिर आपका है तीसरा स्टेप कि सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज को हटा देंगे, अर्थात इसको हटा देंगे। ग्रेट जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? देन। अब अगर आपका पॉजिटिव डिग्री नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर नंबर से प्रारंभ है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन है वो आपका एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, अर्थात ये जो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करें तो नो के स्थान पर क्या हो जाएगा? एनी अदर लीडर इन इंडिया।
चूंकि वाक्य को अफर्मेटिव अथवा निगेटिव, नो अदर आपका निगेटिव सेंस है, नो का अफर्मेटिव सेंस क्या होता है, एनी, तो इसको हम वाक्य को अफर्मेटिव सेंस में बदल दिया गया। अर्थात महात्मा गांधी वाज ग्रेटर दैन एनी अदर लीडर इन इंडिया, तो ये आपका क्या हुआ, कंपैरेटिव। तीसरा आपका जो कंडीशन से होता है वो आपका जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से प्रारंभ हो। तो इसको कैसे हम चेंज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए कि वेरी फ्यू प्लेयर्स आर so popular as सचिन। तेंदुलकर। अब जैसे इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आपका फिर वही अर्थात पॉजिटिव डिग्री की ऑब्जेक्ट को, पहला स्टेप पॉजिटिव डिग्री की ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात सचिन तेंदुलकर क्या ऑब्जेक्ट, ए नाउन। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाएंगे सचिन तेंदुलकर। अब इसके बाद एक क्या है आपका वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन से प्लूरल वर्ब, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्रेजेंट में एज, सचिन तेंदुलकर एज। इसके बाद सो डॉट एज को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉपुलर का हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो आपका दिया स्टेप कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर दैन का प्रयोग करें, अर्थात दैन। अब अगर आपका पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, मेनी लिखें या ऑल लिखें प्लस अदर, अर्थात जो आपका वेरी फ्यू है इसको मेनी या ऑल में बदलकर अदर प्लस जो नाउन प्रयोग है यहाँ पर, नाउन क्या है प्लेयर्स, इसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक तीसरा स्टेप, तीसरा कंडीशन। कभी कभी होता है कि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में केवल आपका सो प्लस एडजेक्टिव दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि I did not think her so wise. I did not think her so wise, ये आपका क्या है पॉजिटिव डिग्री। अब इसको अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, आई डिड नॉट थिंक हर सो वाइज, अब सो आपका और वाइज क्या है पॉजिटिव डिग्री। अब इसको अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, अर्थात जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट क्या है हर। अब इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका चूंकि एक ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपका जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका नॉमिनेटिव केस क्या आ जाएगा सी वर्ब जो होगा सी इज, अब आपका सो को हटाएंगे, वाइज का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा तो क्या होगा वाइजर, सी इज वाइजर। इसके कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या जाएगा दैन। अब आपका जो सब्जेक्ट है डिड नॉट थिंक, ए निगेटिव सेंस, इसको जब पॉजिटिव सेंस में जब चेंज करेंगे तो दैन आई थिंक का हो जाएगा, क्योंकि जब डिड नॉट आएगा पॉजिटिव सेंस जब चेंज होगा तो थिंक का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा थॉट।
तो इस कंपैरेटिव डिग्री सी इज वाइजर देन आई थॉट, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हुआ। अब अगर हमें किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो ठीक हम इसी का उल्टा हम प्रयोग करते हैं, उल्टे नियम के अनुसार चलते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए पॉजिटिव जो तुलना है, जैसे कह दिया जाए कंपैरेटिव डिग्री आपका है कोई, और इसको पॉजिटिव जैसे कह दिया जाए ही इज मोर फेमस देन than his friends। अब आपका एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसको अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसी का उल्टा अर्थ आएंगे। कहने का मतलब जो आपका कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना लेंगे। अर्थात क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड्स। अब आपका उपयुक्त वर्ब ही के साथ इज, तो हिज फ्रेंड के साथ क्या हो जाएगा, आर। क्योंकि इसको कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो पॉजिटिव डिग्री जो होता है हमेशा सो डॉट डॉट एज और एज डॉट डॉट एज का प्रयोग के बीच में आता है। सो डॉट डॉट एज का प्रयोग निगेटिव सेंस में, और जो आपका एज डॉट डॉट जो एज होता है वो पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो वाक्य है ये आपका पॉजिटिव है, तो आपका ये जब निगेटिव में जब चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, नॉट। हिज फ्रेंड्स और नॉट, और नॉट जब आएगा निगेटिव सेंस तो सो और डॉट 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 एस के बीच अर्थात पहले सो लिखेंगे। अब जो कंपैरेटिव डिग्री मोर को हटाएंगे और जो फेमस है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, अर्थात फेमस हो जाएगा FAMOUS। सो फेमस आगे क्या हो जाएगा, एज। इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है इसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात ही, एज ही। अब कहें हिज फ्रेंड्स आर नॉट सो फेमस एज ही, तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ, कंपैरेटिव में चेंज हो गया। कंपैरेटिव डिग्री किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। अब जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर प्लस नाउन सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो, जैसे कह दिया जाए कि मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। एक कंपैरेटिव डिग्री अर्थात मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, अर्थात अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर प्लस नाउन का प्रयोग है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय वाक्य को नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से प्रारंभ करेंगे। अर्थात ये जो वाक्य एनी अदर सिटी इन इंडिया जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका निगेटिव सेंस एनी का क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। यहाँ पर एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट था, इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट निगेटिव सेंस में। अब यहाँ पर आपका मुंबई के साथ इज, तो सिटी सिंगुलर नंबर, इसके बाद भी क्या आ जाएगा, इज। नो अदर सिटी इन इंडिया इज, चूँकि नो अदर निगेटिव सेंस, तो जो आपका निगेटिव सेंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सो डॉट डॉट एज, अर्थात सो आएगा। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, बिगर। तो इसको जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिग। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एज।
अब इसके बाद आपका जो कंपैरेटिव डिग्री का जो आपका ये सब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, अर्थात एज मुंबई। तीसरा आपका ये है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में मेनी या ऑल अदर प्लस प्लूरल नंबर है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कह दिया जाए शेक्सपियर, जॉन मिल्टन was more famous than many other poets in English literature, लिटरेचर। ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे फॉर वही चीज़ें कि अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री में आपका मेनी या ऑल अदर प्लस प्लूरल नंबर है तो मेनी और ऑल अदर प्लूरल नंबर, तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री का। तो जो आपका ऑल या मेनी अदर प्लस पोएट्स है इसको हम वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, अर्थात लिखेंगे वेरी फ्यू पोएट्स। आगे क्या है, इन इंग्लिश लिटरेचर पर जॉन मिल्टन आपका सिंगुलर नंबर तो वास था, तो वेरी फ्यू पोएट्स ये आपका प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ वर्ब आएगा क्या चीज़, वेयर। अब आपका चूंकि वेरी फ्यू नेगेटिव सेंस है तो क्या आएगा, सो डॉट डॉट एज। जैसे क्या लिखेंगे, सो वेयर सो। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या है, फेमस। मोर फेमस से कंपैरेटिव डिग्री मोर को हटाएंगे तो फेमस आपका कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा, अर्थात सो फेमस एज। अब जो आपका कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात जॉन मिल्टन, ओ मिल्टन। तो प्यारे बच्चों, ए आपका इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री था। वी होप दैट यू विल लर्न these points very well and all of you write down in your notebook. Thank you. Sir.